परमानंद स्तोत्र का आज हम 7वां छंद पढ़ते हैं। ललिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः। यथा नलिन्यां नीरं सर्वथा भिन्नं अयम आत्मा स्वभावेन देहे निर्मला तिष्ठति। यथा जिस प्रकार नलिन्याम का अर्थ होता है कमलनी। कमलनी, कमल और कमलनी। कमल जो होता है वह दिन में खिलता है और कमलनी रात में खिलती है। बताते हैं सूर्य प्रकाश से कमल खिलता है और चंद्र प्रकाश से जो कमलनी खिलती है। कमलनी में नीरम जल सर्वदा हमेशा भिन्नम अलग रहता है। उसी प्रकार अयम आत्मा स्वभावेन यह आत्मा स्वभाव से देहे माने शरीर में निर्मला निर्मल है, अर्थात कर्म रूपी मल से रहित है, स्वच्छ है, तिष्ठति रहता है। आत्मा कैसी रहती है शरीर में? तो कह रहे हैं जैसे कमल आदि रहता है, पानी में तो रहता है लेकिन पानी से हमेशा ऊपर रहता है, पृथक रहता है। कभी कमल की पंखुड़ी को पानी स्पर्श नहीं कर पाता। जैसे जैसे पानी बढ़ता है कमल की नाल और ऊपर उठती चली जाती है, इससे उसकी पंखुड़ी कभी स्पर्श नहीं होती, टच नहीं होती है पानी में। इसी प्रकार से कह रहे हैं इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा निर्मल पवित्र रूप में रहता है। वह कभी भी इस शरीर से घुल मिल करके नहीं रहता, अर्थात पृथक रहता है। रहते हुए भी अपने आप में पृथक है। तभी तो वह शरीर को छोड़ करके आयु पूर्ण होने पर दूसरी पर्याय के लिए चली जाती है। कौन? यह जीव आत्मा। इसलिए जिस प्रकार कमलनी में जल हमेशा अलग रहता है, उसी प्रकार यह आत्मा स्वभाव से शरीर में कर्ममल से स्वच्छ रहता है। स्वभाव से मतलब निश्चय नहीं से। वैसे तो कर्म से बंधी हुई आत्मा है, इसलिए यह व्यवहार की अपेक्षा तो कर्मबंध वाली है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा यह आत्मा कर्मबंध से रहित, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र है। वह कर्ममल कौन कौन से हैं? तो आगे कहते हैं द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नो कर्म रहितम वृद्धि विद्धि नो कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मनः। विद्धि की जगह और कुछ है आप लोगों की में? सिद्धम। सिद्ध माने सिद्ध है और विद्धि माने होता है जानो, समझो, ऐसा जानना चाहिए। द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम निश्चयेन चिद आत्मनः द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नो कर्म रहितम विद्धि या सिद्धम। दोनों के अर्थ एक रूप में समझो। निश्चयेन निश्चय नहीं से, चिद आत्मना यह चेतन आत्मा का स्वरूप द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम ज्ञानवर्ण आदि द्रव्य कर्म रूपी मलों से रहित है। भाव कर्म विवर्जितम राग आदि भाव कर्मों से रहित है। और नो कर्म रहितम शरीर आदि नो कर्मों से रहित विद्धि माने जानो।
इस प्रकार से इसे जानना चाहिए। तो निश्चय नहीं से हमारी आत्मा कर्म से रहित है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म का अर्थ होता है वह पुद्गल परमाणु जो राग द्वेष आदि विकारी भावों से हमारी आत्मा में बंध जाते हैं और हमें परतंत्र करते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य कर्म होता है, दूसरा भाव कर्म होता है और तीसरा नौकर्म होता है। द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि पुद्गल परमाणुओं के समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं। 8 प्रकार के कर्म है ना, ज्ञान वर्ण आदि, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म क्या है? राग द्वेष आदि भाव कर्म, जिनके माध्यम से कर्म आत्मा में बंधते हैं, ऐसे जीव के राग द्वेष आदि परिणाम का नाम भाव कर्म है और औदारिक शरीर आदि का नाम नौकर्म है। कर्म नौकर्म के माध्यम से फल देता है। यदि नौकर्म ना हो तो कर्म फल नहीं दे सकता। तो निश्चय नहीं से हमारी आत्मा में कोई भी कर्म नहीं है, अर्थात कर्म हैं पर वो आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा के हैं कर्म, क्योंकि करने वाला तो आत्मा ही है, लेकिन निश्चय नहीं से या स्वभाव से वह आत्मा के नहीं है। जैसे क्रोध आदि परिणाम है, क्रोध आदि हैं, तो ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा में है पर आत्मा के स्वभाव नहीं है। यदि क्रोध आदि आत्मा के नहीं होते तो क्रोध छोड़ने की बात क्यों कहते? कर्म यदि आत्मा के नहीं होते तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की, रत्नत्र धारण की बात क्यों कहते हैं? तो आत्मा के, पर आत्मा के स्वभाव नहीं। ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, अर्थात स्वभाव से आत्मा इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित है, स्वच्छ निर्मल आत्मा है। ऐसा श्रद्धान रखो, ऐसा विश्वास करो कि हमारी आत्मा में कोई भी कर्म नहीं, आत्मा के कोई भी कर्म नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, ये सब विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं है। यदि कर्म आदि आत्मा के स्वभाव बन जाते तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि कर्म हमेशा रहते। स्वभाव किसे कहते हैं? जो आत्मा में हमेशा विद्यमान रहे, वो स्वभाव है। जैसे ज्ञान और दर्शन स्वभाव है, सो निगोदिया में जाएगा तो रहेगा, मनुष्य बनेगा तो जाएगा, परमात्मा अनंत परमेष्टि बन जाएगा तो भी ज्ञान दर्शन रहेगा, और सिद्ध अवस्था को पहुंच जाएगा तो भी ज्ञान दर्शन रहेगा। ये कहलाता स्वभाव, जो जीव में हमेशा पाया जाए, वो स्वभाव, उसके बिना उसका अस्तित्व ही ना हो। लेकिन कर्म के बिना भी जीव का अस्तित्व देखा जाता है। जैसे घातीय कर्मों से रहे तो अनंत परमात्मा का, और 8 कर्मों से रहे तो सिद्ध परमात्मा का। इसीलिए ये कर्म जीव के स्वभाव नहीं है, इसलिए कर्म निजरा की बात कही जाती है, कर्म को छोड़ने की बात की जाती है, कर्म को नष्ट करने की बात की जाती है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। ये बाहर से आए हैं तो इन्हें बाहर निकाला भी जा सकता है, जिसे ग्रहण किया जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है, ये निश्चित है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी आत्मा जो है, चेतन आत्मा जो है, वह कहाँ है? तो पहले छंद में बताया, इसके पूर्व वाले छंद में हमारी आत्मा इस शरीर में ऐसे रहती है जैसे कमलनी जल में रहती है, लेकिन जल से हमेशा पृथक रहती है। वैसे आत्मा शरीर में रहकर भी उससे पृथक है, क्योंकि ये चेतन है और वह शरीर अचेतन है, पुद्गल है, दोनों का मेल संभव नहीं है। समझ आ रहा ना? इसकी प्रक्रिया है जैसे दूध और पानी है। अब आपसे पूछा जाए कि आत्मा कर्मों से कब से बंधी हुई है, तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा, दूध में पानी कब से मिला हुआ है? नेचर में जो मिलाया है वो नहीं, जो दूध में पानी रहता ही है, नेचुरल। ऐसे ही अनादिकाल से जब से आत्मा है तब से कर्मों इस शरीर में मिली हुई हैं। अब उसको पृथक किया जाता है, जैसे दूध और पानी को हंस अलग कर देता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी होता है वह शरीर रूपी पानी को छोड़ करके आत्मा रूपी दूध का ग्रहण कर लेता है। तो अभी श्रद्धान करना है, विश्वास करना है हमारे लिए
जैसे शरीर है, शरीर के एक एक प्रदेश पर पूरा का पूरा आत्म प्रदेश है। और आत्म प्रदेश कहाँ पर नहीं है? दो जगह आत्म प्रदेश नहीं है आपके शरीर में। बताओ कहाँ नहीं है? एक नाखून में नहीं है, एक बालों में नहीं है। इसलिए बाल की कटिंग कर लेते हो, नाखून की कटिंग कर लेते हो। लेकिन नाखून कितना कहलाता है? जिसकी कटिंग कर लो, आगे का नहीं कहलाएगा, उसमें आत्म प्रदेश आ जाते हैं। और बाल कौन से कहलाएंगे? जड़ के ऊपर के। जड़ में आत्म प्रदेश रहते हैं, इसलिए खींचने में तकलीफ होती है, बाकी ऊपर की कटिंग हो जाती है। जो बाल होते हैं वो पाइप जैसे होते हैं। पाइप समझते ना, पोले होते हैं, बाल पोले पोले पाइप जैसे होते हैं बाल, क्योंकि उसमें आत्म प्रदेश नहीं होते जड़ को छोड़ करके। तो हमारी आत्मा की शक्ति कर्मों से ज़्यादा है और हम उससे कर्मों से लड़ करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं यदि हम अपने स्वभाव में आ जाएं तो। लोग कहते हैं ना, यदि हम अपने में आ गए तो हम देखते सबको ठिकाने लगा देंगे। अभी हम शांत बैठे हैं, समझ गए ना? इसी प्रकार से जो कौन होते हैं? आत्मा होती। आत्मा चाहे तो कर्मों को एक अंतर मुहूर्त में नष्ट करने की क्षमता रखती है, लेकिन हमारी शक्ति दबी हुई है। यदि हमारी शक्ति प्रकट हो जाए तो हम कर्मों से लड़ करके, उसे जीत करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव कर्म नहीं हैं, इसीलिए हम पृथक कर सकते हैं। यदि कर्म कभी पृथक ना होते तो किसी जीव को मुक्ति नहीं होती। मुक्ति हो रही है, इसका अर्थ हम कर्म को नष्ट कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।